नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। जिस लालू परिवार का कभी बिहार में दबदबा हुआ करता था, उस लालू परिवार का कोई सदस्य आखिरी बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा तो वो थी राबड़ी देवी, जो साल 2005 तक बिहार की सीएम रही। लेकिन इसके बाद जो नीतीश कुमार ने बीजेपी की मदद से लालू परिवार को सीएम की कुर्सी से ऐसा हटाया, तो आज तक लालू परिवार का कोई सदस्य इस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया। और नीतीश कुमार सियासी गुनागणित के दम पर कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी के सहारे सीएम की कुर्सी पर जमे रहे। इस बार भी उन्होंने यही किया, जब बीजेपी से हाथ छुड़ाकर उन्होंने आरजेडी का हाथ थाम लिया और बड़ी ही चालाकी के साथ 75 सीटों वाली आरजेडी के समर्थन के दम पर खुद तो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर जमे रहे। लेकिन आरजेडी को जहां उन्होंने महज झुनझुना पकड़ा दिया, तो वहीं कांग्रेस के हाथ में भी 2 मंत्री पद का लॉलीपॉप थमा दिया। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट का गठन भी हो गया है। मंगलवार को 31 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रालयों और विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह रही कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीएम नीतीश कुमार ने महज स्वास्थ्य मंत्रालय ही दे दिया, जबकि गृह मंत्रालय जैसा पावरफुल पोर्टफोलियो नीतीश कुमार ने अपने पास रख लिया। यही वजह है कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि नीतीश कुमार ने बुद्धिमानी से 2 बड़े मंत्रालय अपने पास रख लिए और तेजस्वी यादव को झुनझुना पकड़ा दिया। मंत्रिमंडल विस्तार वाला मंत्रालय है, आरजेडी के साथ जाएगा। इसमें वित्त मंत्रालय ने नीतीश कुमार अपने पास रखा है और दूसरे जो मंत्रालय हैं वो आरजेडी को मिले हैं। गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास रहे, तो क्या इन सबके बीच आरजेडी कमजोर हो रही है? नहीं, देखिए 2 बड़े विभाग हैं और हमेशा गठबंधन में एक विभाग रहता है, एक के पास दूसरा विभाग रहता है दूसरे के पास। और बड़ी बुद्धिमानी से नीतीश जी ने दोनों विभाग झटक लिया। अब फाइनेंस भी जदयू के पास है और होम भी है जदयू के पास, और तेजस्वी को 5 विभाग का झुंझुना थमा दिया गया। देखिए, वित्त मंत्री जो होता है वो राज्य के सभी विभागों की समीक्षा कर सकता है, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है। अगर आप 5 का 10 विभाग के भी अगर मंत्री बन जाएं तो उस विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग की आप समीक्षा नहीं कर सकते। तो तेजस्वी यादव यदि वित्त मंत्री होते तो सारे विभागों की का रिव्यू कर सकते थे, लेकिन अब तो जो विभाग उनके पास है वो उन्हीं का रिव्यू करेंगे। तो इसलिए नीतीश जी ने बड़ी बुद्धिमानी से उनको भी ठग दिया, उनको भी छल दिया, उनको झुंझुना थमा दिया, और वित्त और होम ये दोनों विभाग उन्होंने अपने पास रख लिया जो है। खुद के पास वित्त और गृह मंत्रालय जैसे पावरफुल मंत्रालय रखने वाले नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जहां स्वास्थ्य मंत्रालय दिया, तो वहीं 19 विधायकों वाली पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस को महज 2 मंत्री पद का लॉलीपॉप पकड़ा दिया, जबकि महज 4 विधायक वाली जीतन राम मांझी की पार्टी को नीतीश ने 1 मंत्री पद दे दिया। अब आप ही सोचिए, जब 4 विधायकों के बावजूद जीतन राम मांझी की पार्टी को नीतीश कुमार ने 1 मंत्री पद दे दिया, तो इस हिसाब से 19 विधायकों वाली कांग्रेस को कम से कम 4 या 5 मंत्री पद तो मिलने ही चाहिए थे। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच इस मांग को लेकर जमकर गाली गलौच भी देखने को मिल रहा है। पार्टी को बर्बाद कर देगा नहीं यार, मंत्रिमंडल नहीं जाएंगे हम गठबंधन के साथ रहेंगे जिंदगी मंत्रिमंडल में वाजिब। हमारा ये मैसेज है, एक वर्कर यही चाहता है, नहीं तो पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे ये लीडर लोग। लेकिन आपके नेता तो सहमत है 2 सीटों पर। मेरे कौन नेता सहमत है? नेता कौन होता है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, टोपी वाले नेता हमारे हैं। कौन नेता है? वर्कर है नेता, बिहार प्रभारी है। दिल्ली कोई प्रभारी तहसील प्रभारी, दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और यहाँ वर्कर, सब वर्कर हैं। कोई वर्कर नहीं है, वर्कर लीडर है। हमारा वाजिब हम मिलना चाहिए। कितना चाहिए? हमको 5 मेरा कोटा बनता है, 5 मिलना चाहिए। 19 में 5 भारी 4 पर 1 है तो जोड़ लीजिए, आप ही जोड़ लीजिए। 4 पर 1 का हिसाब बना रहे हैं। 2 माइनॉरिटी से कैसे 4 पर 1? 2 माइनॉरिटी से शकील खान दावेदार है, सबकी भागीदारी होनी चाहिए।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीट के हिसाब से सीएम नीतीश कुमार से कम 5 मंत्री पद मांगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने महज 2 मंत्री पद देकर कांग्रेस को टरका दिया है और कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनने की बजाय चुपचाप 2 मंत्री पद लेना ही बेहतर समझा। अब आप ही सोचिए, जिस कांग्रेस पार्टी को देश की सबसे पुरानी पार्टी का तमगा हासिल हो और जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ साथ बिहार में भी लंबे समय तक सरकार चलाई हो, उस कांग्रेस की हालत आज ये हो गई है कि उसे बिहार सरकार में महज 2 मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ रहा है। बहरहाल, जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी को कमजोर मंत्रालय दिया और कांग्रेस को महज 2 मंत्री पद देकर टरकाया है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर और क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। से नीतीश कुमार अलग हुए, आरजेडी ग्रैंड अलायंस के साथ उन्होंने सरकार बनाई, 33 मंत्री को शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल विस्तार पर आपका क्या? देखिए, एक तो इसमें आपराधिक चरित्र के लोगों की भरमार है। ये सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, ललित यादव, ये कौन लोग हैं जिनके नाम से बिहार और वो इलाका थर थर कांपता है। आज भी अगर सुरेंद्र यादव गया में जब चलते हैं तो लोग डर के मारे कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। ये ललित यादव, जिन्होंने एक समय में एक दलित के पाँव में कील ठोकने का काम किया था, एक ट्रक ड्राइवर का मामला था, मैं ही था उस समय, विधानसभा में कितना हंगामा हुआ था। ये रामानंद यादव एक समय पटना के डॉन रहे। कार्तिक कुमार, ये अनंत सिंह का दाहिना हाथ है। मैं अभी देख रहा था कि एक किडनैपिंग का भी केस इनके ऊपर दर्ज है। तो आप नीतीश जी ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? फिर इस पूरे मंत्रिमंडल में MY समीकरण है, ये 35% जो मंत्री हैं वो केवल इन्हीं MY समीकरण के बने, यानी समाज के सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। समाज के सभी वर्गों को केवल रिप्रेजेंट नहीं, दिखाने के लिए नहीं, पर्याप्त प्रतिनिधित्व। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 13 मंत्री केवल MY समीकरण के हैं। वैश्य समाज, जिसकी इतनी बड़ी आबादी है बिहार की, और बीजेपी ने वैश्य समाज के व्यक्ति को डिप्टी CM बनाया। बिहार में तेली समाज को हम 20 साल से लगातार कैबिनेट मंत्री बना रहे थे। सबसे बड़ी आबादी वैश्य में तेली समाज की है, कानू समाज की है। एक भी मंत्री तेली और कानू समाज का नहीं बनाया और केवल वैश्य समाज का एक मंत्री बना, जिसकी इतनी बड़ी आबादी है। कुशवाहा समाज में मैं उम्मीद कर रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाया जाएगा। वो जनता दल यू के उनकी विरासत को संभालेंगे, नीतीश के बाद जनता दल यू की वो चेहरा होंगे। लेकिन देख रहे हैं कि उनका भी नाम कहीं पर नहीं लगता, उनको भी अपमानित कर दिया गया है। और जो राजपूत समाज है, कायस्थ समाज है, ब्राह्मण समाज है, कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की का एक भी मंत्री नहीं। एक समय में केदार पांडे हुआ करते थे, बिंदश्री दुबे होते थे, एक भी कान्यकुब्ज मंत्री नहीं है। मैथिल ब्राह्मणों की भी संख्या घट कर केवल 1 हो गई है, कायस्थ का भी कोई मंत्री नहीं है। तो आपने जो मैसेज देना चाहिए था समाज के सभी वर्गों को, और बाकी भी दिखावे के लिए एक मंत्री बना दिया अलग अलग जातियों से। जो है 2 बड़े विभाग हैं और हमेशा गठबंधन में एक विभाग रहता है, एक के पास दूसरा विभाग रहता है दूसरे के पास। और बड़ी बुद्धिमानी से नीतीश जी ने दोनों विभाग झटक लिया। अब फाइनेंस भी जदयू के पास है और होम भी है जदयू के पास, और तेजस्वी को 5 विभाग का झुंझुना थमा दिया गया। देखिए, वित्त मंत्री जो होता है वो राज्य के सभी विभागों की समीक्षा कर सकता है, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है। अगर आप 5 या 10 विभाग के भी अगर मंत्री बन जाएं तो उस विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग की आप समीक्षा नहीं कर सकते। तो तेजस्वी यादव यदि वित्त मंत्री होते तो सारे विभागों की का रिव्यू कर सकते थे, लेकिन अब तो जो विभाग उनके पास है वो उन्हीं का रिव्यू करेंगे। तो इसलिए नीतीश जी ने बड़ी बुद्धिमानी से उनको भी ठग दिया, उनको भी छल दिया, उनको झुंझुना थमा दिया, और वित्त और होम ये दोनों विभाग उन्होंने अपने पास रख लिया। जो है कुल मिलाकर बिहार की जो स्थिति उसकी समीक्षा करेंगे, और अब उसके अलावा क्या क्या एजेंडा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुख्य रूप से सही है कि बिहार के बैकग्राउंड में ये बैठक हो रही है, हमारी रणनीति क्या हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा होने की संभावना है।